राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। नंद के आनंद की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम परमहंस अनंत महाप्रभु जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके लेखक बाबा श्री राघवदास जी महाराज हैं। जय हो। बहुत प्यारा, बहुत दिव्य चरित्र है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और इस चरित्र से अपने जीवन में कोई एक बात उतारने की कोशिश कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री साकेतवासी योगीराज परमहंस जी महाराज ने कार्तिक कृष्ण 1974 को 139 वर्ष की आयु में इस पांच भौतिक शरीर का त्याग किया था। वे योगाभ्यास में पूर्ण कुशल थे। शिथिलीकरण और प्रणव को उन्होंने सिद्ध कर लिया था। अपने शरीर को शिथिल करने में उनको इतनी सफलता प्राप्त थी कि वे वर्षों निद्रा लिए बिना भी पूर्ण स्वस्थ बने रहे। मृत्यु के बाद भी उनके तेजस्वी शरीर को देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह मृत शरीर है। इस शिथिलीकरण के प्राप्त करने का कारण था उनका निरंतर ओंकार का निधिध्यास। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जिसमें मैंने उनको नाम स्मरण से रहित देखा हो। वे बात करते तब भी उनकी उंगलियां स्मरण का काम एक विशिष्ट प्रकार से करती रहती थीं। इस सदैव ईश्वर चिंतन का परिणाम उनके शरीर पर स्पष्ट दिखाई देता था। जय हो। तो इस चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि भगवान का नाम हर समय जपते रहना, हर समय भगवान को पुकारते रहना, अपने काम करते हुए, होशोहवास में, निद्रा में, उठते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए, चलते हुए, बस और बस हरि नाम, हरि नाम, नाम जप, नाम संकीर्तन, जो आपसे बन सके प्रभु के नाम को स्मरण करते रहिए। श्री परमहंस जी महाराज ने अपनी सारी योग शक्तियों का उपयोग भगवत आराधना में ही किया था। रात के समय लोगों ने उनको सदैव रोते, हंसते, भजन गाते, डमरू बजाते हुए ही देखा। वे सदा अपनी मस्ती में रहते थे, फिर भी उन्हें समय का ध्यान सदैव रहता था। उनका प्रत्येक कार्य ठीक समय पर होता था। जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका लोगों से मिलना आदि भी ठीक समय पर ही होता था। भगवत चिंतन से उनकी वृत्तियां बड़ी कोमल हो गई थीं। बालक के समान उनकी आंतरिक पवित्रता मुखमंडल पर स्पष्ट झलकती थी। मुझे तो उनको देखकर बारंबार भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस का ही स्मरण हो आया करता था। उनकी निष्प्रहता भी पराकाष्ठा की थी। एक बार जब वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि राघवदास, यदि श्री बेचू साहू उस बगीचे के मालिक थे जिसमें परमहंस जी महाराज रहा करते थे, और उनके लिए इन्हीं श्री साहू जी की ओर से गुफा बनवाई गई थी और दूध का भी प्रबंध था। मेरे बाद गुफा में भूसा भी रखना चाहे तो मना ना करना। गुफा तो उनकी है, मैं तो केवल बगीचे का रखवाला हूँ। योगाभ्यास और विद्वता के साथ भक्ति का मेल बहुत कम मिलता है, पर श्री परमहंस जी इसके अपवाद स्वरूप थे। इनमें दोनों ही बातें थीं। भारतवर्ष के सभी प्रांतों से योगाभ्यासी उनके पास आते। एक बार एक तेजस्वी 60 वर्ष के सन्यासी आए। कहने लगे, मैंने सुना है कि आप कल्प कराते हैं, कृपया कर मुझे इसका रहस्य बताएं, मैं भी इसको करूं। इस पर ये मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि सांप भी केचुल बदल लेता है, पर इससे वह भगवान का भक्त नहीं कहलाता। कल्प से काम नहीं चलेगा, भगवत भजन में ही मन लगाना चाहिए, यही शास्त्रों का सार है। जय हो। कितनी अच्छी बात कही गई कि भगवान के नाम में ही, यानी आप कोई भी सिद्धि ले लें,
आप कुछ भी सीख लें, आप कितने भी निपुण हो जाएं, पर अगर भगवान को पाना है तो भगवान को आप भगवान के नाम से ही पा सकते हैं, उस प्रेम से ही पा सकते हैं जिस प्रेम से आप उन्हें बुलाएंगे। क्योंकि किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु प्रसन्न होते हैं तो हमारे प्रेम द्वारा उन्हें पुकारने से, प्रेम से उनका नाम जपने से, हर क्रिया में उनको याद करने से, उस प्रेम से ही तो भगवान छके रहते हैं। जय हो। श्री परमहंस जी महाराज का हृदय दया से भरा हुआ था। जब कभी वे किसी को दुखी और चिंतित देखते थे तो उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करते थे, परंतु मुकदमे में जीत चाहने वाले और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों से वे सदैव दूर रहते थे। श्री परमहंस जी महाराज उच्च कोटि के योगी, विद्वान और भगवत भक्त थे। काशी के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्री शिव कुमार जी शास्त्री और श्री राममूर्ति आदि पुरुषों ने उनकी विद्वता तथा शारीरिक स्वास्थ्य की प्रशंसा की थी। अनेक संतों ने उनकी अनन्य भक्ति को देखकर अपना पूज्य भाव व्यक्त किया था। जय हो। जय श्री राधे। देखिए कितनी प्यारी बातें हमें इससे सीखने को मिली, इस प्रसंग से, कि एक आपको हमेशा भगवान नाम का स्मरण करना है, भगवान नाम जपना है, भगवान को याद करना है, भगवान को हमेशा पुकारते रहना है। क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप उनका नाम उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि जब भगवान को आपसे प्रेम हो जाएगा तो फिर आपके सारा काल, मृत्यु, सारी चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी। आप एक लंबी आयु जिएंगे, एक सफल जीवन जिएंगे, एक सिद्ध जीवन जिएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु आपके सारे भार उठा लेंगे। तो इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है और हमें इसी बात को अपने जीवन में उतारना है कि भगवान का नाम जप करना है, भगवान को पुकारना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान के साथ रहना है। किसी भी परिस्थिति में भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। दूसरों के भरोसे अगर आप सोचेंगे कि मेरा काम वो कर देगा तो कभी नहीं कर सकता। सिर्फ एक भगवान ही है जो उससे वो काम आपका करा देंगे। इसलिए आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी विपदा आए, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान को पुकारते रहिए। किसी भक्त ने मुझसे कहा कि उनके ऊपर बहुत विपदा है, बहुत परेशानी है, उनका मन नहीं लगता। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप बस और बस भगवान के आश्रित रहिए। आपके कर्मों के जो पिछले कर्म आपसे हुए हैं, पिछले जन्मों के जो भी पाप आपसे हुए हैं, हो सकता है भगवान वो काट रहे हैं और भगवान वो काटते ही हैं। ये तो हमारी बुद्धि है जो कुछ न कुछ गलत काम करती ही रहती है। इसलिए आप भगवान के आश्रित होकर, बेफिक्र होकर नाम जप कीजिए, ठाकुर जी को बुलाइए, पुकारिए, उनके पास बैठिए, आनंद में रहिए और नाम जप करते रहिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।